2047 तक भारत, अमेरिका, चीन, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बनेगा। इसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से कर दी थी। अब इस सपने को साकार करने के लिए स्टेट बैंक जो है वो आगे आया है। प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए एकता का संदेश। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी को सार्थक बनाते हुए नई रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबारी साल 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 14,90,000 हो जाएगी। अभी भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 2 लाख रुपए है, यानी अगले 25 साल में भारत की प्रति व्यक्ति आय 750% का उछाल उसमें आ जाएगा। एसबीआई रिसर्च का दावा है कि टैक्स देने वालों की औसत आय कारोबार साल 2047 में 49,90,000 हो जाएगी, जो कारोबारी साल 2022 में 13 लाख रुपए थी। इसके साथ ही भारत लोअर इनकम ग्रुप से अपर इनकम ग्रुप इकोनॉमी बन जाएगा, यानी भारत की जनसंख्या में मोटी कमाई करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया है। इसकी वजह से रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कारोबारी साल 2023 में 8 करोड़ 50 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया। 2047 में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या 48 करोड़ के पार पहुंच जाएगी, जबकि कारोबारी साल 2013 में सिर्फ 21 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। कुल मिलाकर इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा इस ओर इशारा करता है कि भारत में लोगों की कमाई बढ़ रही है, भले ही कमाई बढ़ने की रफ्तार धीमी है। भारत में पिछले 10 साल में 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसकी भी जानकारी दी थी, और अब भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया, और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखें। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत ही उम्मीद से देख रही है, और आज भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। बस 2 दशक का इंतजार, और फिर भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। दुनिया भारत की तरक्की की दुहाई देगी, और ये सब होगा 2047 तक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।